देखने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में कौन सी पोजीशन को किस डायरेक्शन में आप प्लान करेंगे जहां पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी होगी, और कौन कौन सी कंडीशन में आप प्लान करेंगे और किन लेवल्स के बाद प्लान करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहला काम हमारे लिए जरूरी होता है, जब भी हम किसी प्राइस को चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो उसके लिए जो पहला काम करते हैं वो एक मैपिंग कि क्या स्ट्रक्चर है रिसेंट टाइम फ्रेम पे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, निफ्टी 50 के आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग शिफ्ट हुए। आवरली टाइम फ्रेम पर जब हम लोग शिफ्ट हुए तो यहां पर एक चीज बड़ा क्लियर दिखता है, क्या, एक डाउन ट्रेंड जो कि प्रीवियस चल रहा था, एक लो लगा, लो लगने के बाद स्विंग, दोबारा स्विंग, तीसरी बार स्विंग, और ये स्विंग हाई लगने के बाद एक लास्ट मोमेंटम। जब ये लास्ट मोमेंटम मिला तो यहां पर एम फॉर्मेशन, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बनने के बाद ये हाई ब्रेक हुए और स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने गए। सर अभी रिसेंटली जहां ट्रेड कर रहे हैं वहां तक की प्राइस एक्शन की बात है। तो जब 26,300 के आसपास से 270 से गिरावट की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने जो लो लगा दिए वो लगा दिए 23,300। 26,300 और 23,300 में जो फर्क आता है सर वो 19-20 का तो नहीं है, 3,000 पॉइंट का पूरा फर्क आ रहा है। ये 3,000 पॉइंट की जो आपने डायरेक्शनल गिरावट देखी है ना, वन साइडेड मोमेंटम। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, अब ये लोअर लोज के फॉर्मेशन है और लोअर लोज का फॉर्मेशन एक वीकर प्राइस एक्शन, कमजोर भाव जिसको आप बोलते हैं। इस वीक प्राइस एक्शन में प्राइस क्या किया, अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने गया। दो बातें इस बाजार में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइस गिरावट के मोमेंटम में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, तो बायर्स के सेटअप ट्रैप करते हुए गिरता है। जब भी प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा तो सेलर्स के सेटअप ट्रैप करते हुए गिरता है। कि आप जब भी, अब इसको कैसे समझा जाए, जब भी प्राइस गिर रहा है तो गिरने के टाइम पर लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करेगा, आपको दिखाएगा खरीदिए खरीदिए खरीदिए, ट्रैप कर देगा। क्यों, उसका मोमेंटम ही डाउन साइड है, तो बायर्स का पैसा खींचेगा खा जाएगा, खींचेगा खा जाएगा, बार बार यही होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब भी लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको उसका एक टैग लाइन देता हूं, वन टाइम वन माइंडसेट। जब भी हायर राइज का फॉर्मेशन है, यही वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय पर एक जैसे ट्रेड प्लान। जब आप बायर्स के साथ हैं, अपने मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके साथ रहिए, जब सेलर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो सेलर्स के साथ रहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किए। अब स्विंग हाई ब्रेक होने का कंडीशन समझिए, स्विंग हाई एक अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अब कैसे देखते हैं, एक अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कैसे देखते हैं सर, अगर ये 100 रुपए का रेजिस्टेंस एरिया है और यहां से एक डाउनफॉल आया और आप 90 रुपए तक गिर कर आए और 90 रुपए की खरीदारी करके आप क्या करें, डायरेक्टली 100 रुपए को ब्रेक करें, 100 के भाव को काट दें, तो आप ये अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मानते हैं। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फेलियर की। क्यों फेलियर सर, फेलियर इस वजह से ये ट्रैप हो सकता है, क्यों, आपकी खरीदारी 90 रुपए के आसपास का एक्यूमुलेशन जोन है, ना कि 100 रुपए के आसपास, तो ये सेलर एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है सर। आप डायरेक्टली जाकर निचले स्तर की खरीदारी के इंपैक्ट से एक सेलर के पूरे रेंज को काट देना चाहते हैं, ये मुश्किल काम है ना सर। तो इसकी ट्रैपिंग की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक अच्छा ब्रेकआउट क्या होगा कि रिटेस्ट कीजिए, इसके नीचे रुके रहिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, एबिलिटी यानी कि एक्यूमुलेशन कीजिए, फिर खरीदारी करके ब्रेकआउट कीजिए। अब ये प्राइस क्या कर रहा है, देखिए बिल्कुल उलट, ये आपके लास्ट स्विंग हाई है और आप लास्ट स्विंग हाई का कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, 23,300 से 24,500, 1200 पॉइंट की डायरेक्शनल ट्रेड और उसके बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट। आपका एक्यूमुलेशन रेंज ये है ना कि ये, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है सर, ऐसे टाइम पर आपको ब्रेकआउट दिखाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, सेलर्स जब डाउन साइड मोमेंटम है, जब प्रीवियस ट्रेंड लोअर लोज का है और ऐसे मोमेंटम के बाद आपको खरीदारी कराई जा रही हो, अब खरीदिएगा नहीं खरीदिएगा, वेट एंड वॉच। क्यों, आपको पता है कि ये आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है, बायर्स के लिए जाल बिछाया जा रहा है। जब यहां पर जिन लोगों ने खरीदारी की, खरीदारी के टाइम क्या हुआ, अब आप जिन लोगों ने बाइंग किया, पहला स्टॉप लॉस ये, दूसरा ये, पहला एसएल हंटिंग, दूसरा एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग होने के बाद दोबारा प्राइस अंदर आता है, दोबारा आपको दिखाता है ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, फिर से रिपीट, आप फिर खरीदने जाते हैं, फिर ट्रैपिंग। बताइए क्या स्टॉप लॉस रखिएगा। तो इस तरीके की ट्रैपिंग बार बार बाजार में होती है अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टाइम पर कौन सी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी चाहिए और किस तरीके से हेजिंग आपका पैसा सेफ रखेगी। अगर आपको अपना कैपिटल सेफ रखना है तो इस तरीके के इमेच्योर सेशंस को आपको स्किप करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई मोमेंटम डे नहीं है, ये ट्रैपिंग डेज है, ये कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं कर रहे हैं, ये आपका पैसा खा रहे हैं सिर्फ यहां बैठकर। ये इंस्टीट्यूशंस की चाल है जिसको आप नहीं समझते, आप हर सेशन को मोमेंटम डे मानते हैं। मोमेंटम डे की मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी,
हायर विक्स एंड किसी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को प्राइस निकलने के बाद मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अब क्लियर समझिए। तो अभी रिसेंटली आज के सेशन में जो ये बायर रेंज बना रहे थे, ये दोबारा से ट्रैप हुआ, लो ब्रेक हुए, दोबारा हम अंदर आ गए। अच्छा, अब कल के सेशन में हमारे क्या क्या ट्रेड प्लान होंगे, अभी तक का स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैंने आपको बताई वो आपने बेहतर तरीके से समझ ली। एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं, समराइज कर देता हूं। हम लोग एक डाउन ट्रेंड के प्राइस में थे, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके बायर्स की ट्रैपिंग हुई, उनकी एक एसएल हंटिंग के बाद दोबारा प्राइस गया और दोबारा एसएल हंटिंग करने आ रहा है। अगर ये एसएल हंटिंग की जगह ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो उसके लिए प्राइस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। सबसे पहले इस रेंज के खरीदार एक बार खरीदारी उठा चुके हैं, ये जो रेंज है कंसोलिडेशन का रेंज, यहां से एक डिमांड ये और एक डिमांड ये उठ चुकी है और प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग हाई की लिक्विडिटी तक को नहीं उठाया। मतलब वही सेलर्स अभी तक प्रेफरेंस में है जो पिछली बार बिकवाली कर रहे थे, उनकी पोजीशंस अभी तक मेंटेन है। सेलर्स क्या सेलिंग है, स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ सर, वही सेलर्स लगातार बेच रहे हैं। तो अब अगर कल के सेशन में प्राइस अपने लास्ट डिमांड एरिया जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा, यहां पर ये रहा, देखिए डिमांड एरिया का आइडेंटिफिकेशन ऐसे किया कीजिए कि लास्ट स्विंग हाई टू लास्ट स्विंग लो, ये पूरा आपके लिए डिमांड एरिया है। ये पूरा जो रेंज है ये आपके लिए डिमांड एरिया है, 24,200 से 24,364। हालांकि प्राइस में इतना वेट नहीं करना होता है, जब भी प्राइस इस 24,300 के अंदर आने लगेगा तो समझ जाइएगा कि ये डिमांड अब खतरे में है, काटी जाएगी। तो कल के सेशन में कभी भी प्राइस, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 300 के लो लगाने के बाद यहां ट्रेड कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड हैमर ये कैंडल 24,270 और 24,250 के प्राइस को मार्क कर लीजिए। अगर इस रेंज के अंदर 15 मिनट की कैंडल और 25 मिनट या 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है, उस कैंडल के लो मार्क करेंगे, प्राइस रिटेस्ट करने के बाद लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट कर देंगे। और उस टाइम पर बाजार में फियर मेंटेन रहना चाहिए। फियर मतलब डर, अगर डर नहीं है तो शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं। डर का मतलब क्या है, पॉजिटिव विक्स, जैसे आज का विक्स पॉजिटिव विक्स, ठीक है, प्रीवियस डे लो निकाल रहा है, विक्स का पहला कैंडल जो है वो पॉजिटिव विक्स, राइडिंग विक्स है, लगातार चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम शॉर्ट्स की पोजीशन को ट्रेड करते हैं और मोमेंटम के लिए ये बिगर बॉडी साइज कैंडल जो हमको डायरेक्शनल ट्रेंड स्ट्रांग देती है। ठीक है, तो कल के सेशन के लिए पहला ट्रेड प्लान जो आपका है वो डाउन साइड है। डाउन साइड क्या कि अगर 24,250 के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगी 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम की, एक कैंडल क्लोज होने देंगे, उस कैंडल के ब्रेकडाउन जब होने लगे तो शॉर्ट के लिए जाएंगे। और उसकी एक शर्त है कि विक्स का राइजिंग होना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कि बढ़ते हुए क्रम में विक्स ऊपर जा रहा हो। 1% है तो 2, 3, 4, 5% की तरफ बढ़े, 3% है तो 4, 5% की तरफ बढ़े, 5% है तो 6, 7% हो जाए। इस तरीके से चलना चाहिए, राइजिंग विक्स में हम लोग शॉर्ट करेंगे। दूसरी बात, लॉन्ग की पोजीशंस को हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस दोबारा लौटकर बायर्स रेंज में ना आ जाए। बायर्स रेंज क्या है, 24,500 सर, 550 के आसपास, नियर अबाउट। अब इस रेंज के ऊपर, जैसे आज के डिहाई आप रफली मान सकते हैं 24,550 का रेंज है, 24,550 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं आता तब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे। और शॉर्ट आप कब करेंगे, 24,250 के बाद। ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, अब ये 24,550 और 250, ये तो सर 300 पॉइंट का रेंज है। हाँ, ये जो आपका 250 से 350, 450, 550, ये जो पूरा रेंज है ना, ये सेलर रेंज है। सेलर रेंज समझते हैं कि इस रेंज में आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिव में ट्रेड करना होगा। वो तब अगर विक्स आपका नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और प्राइस की पहली कैंडल एक बनने के बाद प्राइस में फिर कैंडल्स के साइज छोटे हो जाए, बॉडी पार्ट ना के बराबर दिखने लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो समझ लीजिएगा अब बाजार जो है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज में फंस गया है। अब सिर्फ नियर बाई सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया जो इंट्राडे में बने वो, और जो आज के सेशन में बन गए वो, इन दो सेशंस पे आपको काम करना है। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच की बात करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा ये हाई मार्क करके बैठिएगा, 24,480, लगभग 24,500 के आसपास ये भी रेंज आ रही है। इसके पहले तो लॉन्ग करना ही नहीं, लॉन्ग के लिए जाना ही नहीं। अगर प्राइस यहां पे जाके कोई मोमेंटम दे तो शॉर्ट करने की सोचिएगा, लॉन्ग करने की नहीं। अगर विक्स पॉजिटिव है तो कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट करने की सोचिएगा। अगर ये लो भी निकलने लगे 24,200 के और इसके नीचे की क्लोजिंग मिलने लगी, फिर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड बहुत एग्रेसिव हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर विक्स अबव 7% पॉजिटिव हो जाए, 7% से अधिक पॉजिटिव हो जाए और प्राइस 24,200 के नीचे की आवरली क्लोजिंग भी दे दे और फिर अगर उस कैंडल के लो ब्रेक होने लगे तो एग्रेसिव डाउन साइड मोमेंटम के लिए तैयार रहिएगा। वो बहुत एग्रेसिव हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। और जैसे ये 24,000 के लेवल निकलेंगे तो ये जो है 23,300 की रेंज कोई बहुत दूर आपके लिए नहीं रह जाएगी, इसका कोई बहुत डिस्टेंस नहीं रह जाएगा।
ठीक है। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा। अभी रिसेंट टाइम फ्रेम पर एक कॉन्सेप्ट जो रह गया वो रह गया बायर और सेलर के एवरेज का। जैसे अभी अगर कल के सेशन में आपको चाहिए ना मोमेंटम, तो उसके लिए एक लेवल आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। अगर गिरावट के लिए देख रहे हैं इस वजह से 132 टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स है, यहां पर जाइए और यहां पर जाइए मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। मूविंग एवरेज प्लॉट करने के बाद कितनी कैंडल्स, 132 कैंडल का औसत लगाइए अवर्ली टाइम फ्रेम पर और ये देखिए कि किस लेवल के पास आ रहा है सर। ये देख पा रहे हैं। तो यहां पर ये ब्रेकडाउन जो है ये बहुत जरूरी हो गया कि प्राइस आए, रिटेस्ट करे और अगर दोबारा इसके नीचे लौट कर कोई इंपैक्ट लो लगा अगर यहां पर और वो ब्रेक हो गया तो वहां से मोमेंटम एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि इन खरीदारों के औसत भाव को काटता हुआ प्राइस है जो अभी तक नहीं काटा गया और ये सेलर को ट्रैप करने के, बायर्स के ट्रैप करने के बाद हो रहा है। जो खरीदार यहाँ खरीद कर बैठे उनके बाद ये बायर्स ट्रैपिंग हो गई नियर बाय रेजिस्टेंस, वहां के बाद हो रहा है। तो इसके बाद मोमेंटम बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से कल का सेशन ट्रेड कीजिएगा। अगर एग्रेसिव मोमेंटम हो, वॉलेटाइल रहे बाजार, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे एटीएम हाई को यूज कीजिएगा। आज मैंने 21 और 6 के सेशन भी किए थे। कल एक सेशन दोपहर में भी करूंगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको समझ आएगा कि ये चीजें कितना अच्छे आपको एग्जीक्यूशन, जैसे प्राइस एक्शन से आपका इंटेंट बनता है कि आपको कल ट्रेड क्या करना है, और एटीएमआ और 21 और 6 आपको बताते हैं परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्राइस कि कहां पर शॉर्ट कीजिए, किस भाव पर ट्रेड लेना है, किस भाव पर बेचना है या किस भाव पर खरीदना है। वो आपको एटीएमआ लो और 21 और 6 के मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।